जमीनी स्तर पर उद्यमिता एवं धन सृजन। यह अध्याय धन सृजन एवं रोजगार वृद्धि हेतु औपचारिक उद्यमशीलता गतिविधियों के योगदान, इस तरह की उद्यमशीलता गतिविधियों के संचालकों और प्रशासनिक संरचना के तल पर भारत के 500 जिलों में उनके वितरण का परीक्षण करता है। इन शिक्षाओं का उपयोग करते हुए यह अध्याय उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने और देश में रोजगार एवं धन सृजन के लिए नीतिगत बदलाव का सुझाव प्रदान करता है। प्रवृत्तियाँ तो ब्राज़ील और दक्षिण कोरिया जैसे देशों से अग्रणी रहते हुए भारत के पास विश्व में तीसरा सबसे बड़ा उद्यमशीलता परितंत्र है। वर्ष 2014 के पश्चात से भारत में नई फर्म का गठन प्रभावशाली रूप से बढ़ा है। परिणाम स्वरूप वर्ष 2014 में गठित लगभग 70,000 नई फर्मों की तुलना में वर्ष 2018 में नई फर्मों की संख्या लगभग 80% बढ़कर 1,24,000 हो गई। यह वृद्धि भारत की नई आर्थिक संरचना को दर्शाती है, विशेष रूप से सेवा क्षेत्र के लिए। तो औपचारिक अर्थव्यवस्था में उद्यमी गहनता अर्थात प्रति 1,000 ग्रामीणों पर प्रति वर्ष पंजीकृत नई फर्मों की संख्या अन्य विकसित अर्थशास्त्रों की तुलना में भारत में कम है, क्योंकि भारत में बड़ी संख्या में उद्यम अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में प्रचलनरत है। तो अब नेक्स्ट जानते हैं कि उद्यमिता एवं जीडीपी। यह समीक्षा दर्शाती है कि सकल घरेलू जिला उत्पाद, जिसे हम जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट पर उद्यमशीलता की गतिविधियों का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्रति जिले में नई फर्मों के पंजीकरण में 10% की वृद्धि से जीडीपी में 1.8% की वृद्धि होती है। जीडीपी का, जिसे हम सकल घरेलू जिला उत्पाद कहते हैं, ओके। तो जीडीपी पर नई फर्म प्रविष्टि का प्रभाव विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के लिए अधिकतम है। इस प्रकार जमीनी स्तर पर औपचारिक क्षेत्र में उद्यमशीलता गतिविधि आवश्यकता या वैकल्पिक रोजगार के विकल्प की कमी से प्रेरित नहीं है, अपितु ये गतिविधियाँ उत्पादक और विकास केंद्रित है। भारत में उद्यमी गतिविधियों के वितरण में एक स्थानीय विषमता विद्यमान है, अर्थात जिलों में उद्यमशीलता गतिविधियों के विभिन्न स्तर मौजूद हैं। इस प्रकार जमीनी स्तर पर औपचारिक क्षेत्र में उद्यमशीलता गतिविधि आवश्यकता या वैकल्पिक रोजगार के विकल्प की कमी से प्रेरित नहीं है, अपितु यह गतिविधियाँ उत्पादक और विकास केंद्रित है। भारत में उद्यमी गतिविधियों के वितरण में एक स्थानीय विषमता विद्यमान है, अर्थात जिले में उद्यमशीलता गतिविधियों के विभिन्न स्तर मौजूद हैं। इस समीक्षा में यह इंगित किया गया है कि भारत में कुछ पूर्वी राज्यों को छोड़कर सभी क्षेत्र समय के साथ उद्यमी गतिविधियों में सुदृढ़ वृद्धि प्रदर्शित करते हैं। हालांकि उद्यमी गतिविधियों के स्तर में विभिन्नता के बावजूद सभी क्षेत्र उद्यमिता और जीडीपी के मध्य एक सुदृढ़ संबंध प्रदर्शित करते हैं, जो कि उद्यमिता के व्यापक लाभों को दर्शाता है। इस समीक्षा के अनुसार अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमी गतिविधियों में जिला स्तर पर भी भिन्नता विद्यमान है। अभी यहाँ पे हम कृषि क्षेत्र, विनिमय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र और अवसंरचना क्षेत्र के बारे में जानेंगे। तो इसमें सर्वप्रथम हम जान लेते हैं कृषि क्षेत्र में। तो कृषि क्षेत्र मणिपुर, मेघालय, मध्य प्रदेश, असम, त्रिपुरा और उड़ीसा में कृषि क्षेत्र से संबंधित उद्यमी गतिविधियाँ उच्चतम हैं।
अब विनिर्माण क्षेत्र तो गुजरात, मेघालय, पुडुचेरी, पंजाब और राजस्थान में विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित उद्यमी गतिविधियां उच्चतम हैं। नेक्स्ट है सेवा क्षेत्र। तो यहाँ दिल्ली, मिजोरम, उत्तर प्रदेश, केरल, अंडमान और निकोबार तथा हरियाणा में सेवा क्षेत्र से संबंधित उद्यमी गतिविधियां उच्चतम हैं। नेक्स्ट है अवसंरचना क्षेत्र। तो अवसंरचना क्षेत्र झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, जम्मू कश्मीर और बिहार में अवसंरचनात्मक क्षेत्र से संबंधित उद्यमी गतिविधियां उच्चतम हैं। अन्य क्षेत्रों की तुलना में जिले में विनिर्माण क्षेत्र में उद्यमी गतिविधि और बेरोजगारी दर के मध्य एक उच्च नकारात्मक स्थानिक सहसंबंध विद्यमान है, जिसका आशय है कि विनिर्माण क्षेत्र में नई फर्मों के बढ़ने पर बेरोजगारी दर में उल्लेखनीय कमी होती है। उद्यमी गतिविधि के निर्धारक तत्व स्थानीय जनसंख्या की विशेषताओं, जिला स्तरीय परिस्थितियों और सामूहिक अर्थव्यवस्थाओं के अतिरिक्त इस समीक्षा में जिला स्तर पर उद्यमी गतिविधि में विषमता के दो प्रमुख समुच्चयों का ध्यान केंद्रित किया गया है। ये पहला है उद्यमी गतिविधियों के निर्धारक तत्व है। इसमें पहला भौतिक अवसंरचना और नेक्स्ट है सामाजिक अवसंरचना। तो पहले हम भौतिक अवसंरचना जानते हैं। तो इसमें बुनियादी भौतिक अवसंरचना जैसे सड़क, विद्युत, जल आदि के साथ साथ बड़े जनसंख्या केंद्र से भौतिक संपर्क शामिल है। उन्नत भौतिक अवसंरचना उद्यमी गतिविधियों को प्रोत्साहित करती है तथा स्टार्टअप्स को अपने बाजार का विस्तार करने और अपनी गतिविधियों में विस्तार करने की अनुमति प्रदान करती है। हालांकि इस समीक्षा में यह इंगित किया गया है कि एक सीमा के उपरांत भौतिक अवसंरचना में वृद्धि कम लाभकारी होती है, अर्थात एक बिंदु से परे स्थानीय बाजारों तक पहुंच में वृद्धि से प्रतिस्पर्धा का स्तर बढ़ जाता है और यह उद्यमशीलता को हतोत्साहित कर सकता है। इसी प्रकार एक सीमा से परे अवसंरचना विकास का वर्धित स्तर क्षमतावान उद्यमी के लिए अन्य अवसर उत्पन्न कर सकता है। सामाजिक अवसंरचना जिले में महाविद्यालयों की संख्या और साक्षर जनसंख्या का अनुपात जिले में शिक्षा अवसंरचना का मापन करने के लिए उपयोग किया जाता है। जिले में उच्चतम शिक्षा स्तर बेहतर मानव पूंजी के विकास को समर्थ बनाता है, जो विचारों और उद्यमियों की आपूर्ति में वृद्धि से संबंधित होता है तथा इसमें सर्वाधिक वृद्धि तब देखी गई जब साक्षरता दर 72% से अधिक बढ़ी। इस समीक्षा में भौतिक अवसंरचना के मामले में ऐसी कोई सीमा नहीं पाई गई। नए महाविद्यालयों की स्थापना और साक्षरता के स्तर में वृद्धि से नई कंपनियों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। अब नेक्स्ट है तेज रफ्तार उद्यमी एवं धन सृजन हेतु नीति निर्धारण। तो विनिमय क्षेत्र में उद्यमी गतिविधियों के अपेक्षाकृत उच्च आर्थिक योगदान और इसकी उच्च रोजगार सृजन क्षमता को देखते हुए राज्यों के लिए अनौपचारिक क्षेत्र की कम उत्पादक क्षेत्र और निर्वाह गतिविधि से श्रम एवं संसाधनों को अधिक उत्पादक प्रतिष्ठानों की ओर संक्रमण को सक्षम बनाने के लिए नीतिगत प्रेरकों पर विचार करना महत्वपूर्ण है। विद्यालय शिक्षा के निजीकरण के साथ साथ अधिक विद्यालयों और महाविद्यालयों की स्थापना के माध्यम से साक्षरता दर में
वृद्धि तथा सभी स्तरों पर शिक्षण क्षमता में वृद्धि की जा सकती है। विशेषकर उद्यमी गतिविधियों में वृद्धि हेतु अवसंरचना क्षेत्र में किए गए निवेश का मूल्यांकन इस तथ्य पर ध्यान केंद्रित करके किया जाना चाहिए कि कैसे बेहतर अवसंरचना से अन्य तरह के अवसरों का सृजन होता है जो संभवतः जिले की जीडीपी के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ हमारे समाप्त होता है जमीनी स्तर पर उद्यमी एवं धन सृजन।